इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा मॉलिक्यूल पैरामेटिक होगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको काउंट करना है टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर इसका नंबर अगर ऑड आएगा तो पैरामेटिक हो जाएगा, और इवन आएगा तो क्या होगा, डायमेटिक होगा। अब इवन में दो एक्सेप्शन है, क्या है बच्चों लोग, 10 and 16। तो जब भी ये नंबर आएगा तो आप बोल सकते हो कि सिस्टम पैरामेटिक होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट 10 and 16। अब ध्यान देंगे इस कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 14 इवन नंबर है, और 10 और 16 नहीं है तो क्या होगा, ये होगा डायमेटिक। S2 में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इवन नंबर है और 10 और 16 में से बिलोंग नहीं करता तो क्या होगा, डायमेटिक। Li2 में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी इवन है, और 10 and 16 नहीं है तो क्या होगा, सिस्टम डायमेटिक होगा। O2 ध्यान देना, O2 में आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, 16 है, इवन नंबर है, बस क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन से बिलोंग करेगा। तो O2 क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा पारा मैग्नेटिक। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पैरामेटिक डायमेटिक पहचानने का जो फंडामेंटल तरीका है और जो शॉर्टकट है, दोनों का वीडियो इसके एंड में एम्बेडेड होगा। अगर आपको नहीं आता तो उसे आप देख करके सीख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस सेशन में आप सीखोगे कि फंडामेंटल अप्रोच यूज करके आप कैसे पता करोगे कि मॉलिक्यूल पैरामेटिक है कि डायमेटिक है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पैरामेटिक, डायमेटिक एंड नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन पहचानने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और मॉलिक्यूल का जेड एवरेज पता करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, मान लेते हैं C2, तो C2 मॉलिक्यूल का जो जेड एवरेज होगा, जेड एवरेज निकल के आ जाएगा बच्चों लोग कितना, तो जेड बना हुआ कार्बन से बना हुआ C2, तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 6, चूँकि 2 कार्बन है, बाई 2 कर लोगे तो होगा जेड एवरेज मॉलिक्यूल के एटम का, तो हो जाएगा 6। अगर जेड एवरेज का वैल्यू अगर 8 से छोटा आता तो हमको इसको फॉलो करना है, और जेड एवरेज के वैल्यू अगर 8 से बड़ा या 8 के इक्वल होता तो हमको इसको एनर्जी को फॉलो करना होता। तो चूँकि इस केस में जेड एवरेज क्या हो रहा है, 6 आ रहा है, जो कि 8 से छोटा, तो हम इसको फॉलो करेंगे। अब सिंपली क्या करोगे, आप इसको फिलअप करोगे तो C2 का इलेक्ट्रॉन कितना होगा टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा C2 में 12। अब 12 के ऊपर फिलअप करो, तो यहाँ फिलअप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान देना जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखो तो यहाँ पे हर ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में है। तो जब भी सारा ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में होगा तो सिस्टम क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है उसमें एक भी अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल क्या होगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिलअप करना है और देखना है कि उसमें अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। तो जब भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है ये है O2+ में मूव करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो O2+ का जेड एवरेज पता करो। तो जब भी हम जेड एवरेज पता करते हैं तो उसमें सिंपली क्या है, उसके चार्ज से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को एटम के एटॉमिक नंबर से में इंटरेस्ट है। तो O2+ में जो एटम इन्वॉल्व है ये O एटम है, तो यहाँ पर 2 एटम का जो जेड एवरेज वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये होगा 8। तो अगर 8 है तो अगर 8 से छोटा आता तो हम इसको फॉलो करते, और 8 या 8 से अगर बड़ा जेड एवरेज आता है उस केस में हमको इस ऑर्बिटल को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे O2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 15। जब 15 फिलअप करेंगे हम तो ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ध्यान देना यहाँ पे सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में है, एक्सेप्ट यहाँ देखोगे जो पाई स्टार जो हम फिलअप किए यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म है। तो अनपेयर्ड फॉर्म हो तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा पैरामेटिक। पैरामेटिक क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसका नंबर बात करेंगे, इसका नंबर होगा 1। तो जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो होता है उसके इसमें
पारा मैग्नेटिक। नहीं ध्यान देंगे, अगर हम इसको फिलअप करते हैं B2 मॉलिक्यूल के लिए, तो B2 मॉलिक्यूल का जेड एवरेज कितना होगा, तो चूंकि ये बना होता है बोरोन एटम से, तो ये हो जाएगा 5 + 5/2 कर लेना आप, यानी 5 हो गया। यानी जेड एवरेज का वैल्यू 8 से छोटा है, तो हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिलअप करने वाले हैं। तो B2 में टोटल टर्न कितना होगा, 10 होगा। तो 10 को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि ये π2px π2py का एनर्जी सेम होता है, तो यहाँ पे हुन्स लॉ फॉलो करते हुए हमको इसको पहले सिंगली फिलअप करना होता है। तो 8 के बाद क्या होगा, ये होगा 9, ये होगा 10। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, B2 क्या होगा, B2 हो जाएगा पारा मैग्नेटिक, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं हम लोग O2 पे। तो O2 का जो जेड एवरेज कितना होगा, चलो तो इसका जेड एवरेज हो जाएगा 8 + 8/2, यानी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको इस एनर्जी को फॉलो करना है ऑर्बिटल का। अब O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 16। अब इसको फिलअप करना आपको, तो फिलअप करोगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ध्यान देना आपका जो π2px एंड π2py है, वहाँ पे चूँकि इनका एनर्जी सेम था, तो यहाँ पे हुन्स लॉ फॉलो करते हम लोग को दोनों को सिंगली फिलअप करना पड़ा। तो यहाँ पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो 2 अनपेयर्ड अगर आपको दिखेगा, तो इस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक। ठीक है, पारा मैग्नेटिक विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सिस्टम क्या होता है, पारामैटिक, और जब भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा पेयर्ड फॉर्म में होगा, तो सिस्टम होता है डायमैटिक। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। आपसे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉलिक्यूल आपका पारामैटिक है कि डायमैटिक है, तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ऑड आएगा, तो सिस्टम क्या होगा, पारामैटिक होगा। और जब भी आपके मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर इवन आएगा, तो उसके से मॉलिक्यूल क्या होता है, डायमैटिक होता है। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं कि जब भी आपका मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16, इवन नंबर में 2 एक्सेप्शन क्या आपके पास है, टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 या फिर 16 हो, यानी 10 और 16 हो, उस केस में आपका मॉलिक्यूल होता है पारा मैग्नेटिक। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ऑड नंबर आता है, तो उसमें सिंपली आप बोल देना कि मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 होगा। ठीक है, और अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इवन आता है, तो उस केस में सिंपली बोल देना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इवन नंबर में 2 एक्सेप्शन आएगा आपके पास। क्या आएगा कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर आपके पास 10 या फिर 16 आए, ठीक है, 10 या फिर 16 है, तो उसमें क्या करना है, आपको बोलना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 2। तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।